सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि सेक्शन 138 यानी कि एनआई एक्ट से आया है, ये जजमेंट 20 दिसंबर 2024 का है। वैसे तो आप लोगों को थंबनेल और केस टाइटल से ही पता चल गया होगा कि ये जजमेंट किस पे रिलेटेड है। क्या कंपनी के बिना डायरेक्टर पर चेक बाउंस का केस हो सकता है? यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि हाल ही के दिनों में आया है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले में जो डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर क्या जिम्मेदारी को लेकर है। अगर आप इस विषय पे और रुचि रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि केस का बैकग्राउंड है क्या। केस है क्या? यह मामला विजय कुमार मोनी बनाम परेश मान्ना एंड अनदर्स के मामले में। इस केस में शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत कर्ज के रूप में 8,45,000 रुपए दिए थे। इसके बदले आरोपी जो व्यक्ति थे, उस कंपनी के डायरेक्टर थे, ने कंपनी के खाते से एक चेक जारी किया, लेकिन यह जो चेक था वो बाउंस हो गया। इसके बाद जो शिकायतकर्ता ने धारा 138 के तहत एक केस दर्ज कराया। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 1 साल की सजा दी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन इस फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। पहला यह था कि धारा 138 के तहत सिर्फ चेक का जो ड्रॉअर है उसकी जिम्मेदारी हो सकती है, यानी अगर चेक कंपनी के खाते से जारी किया गया है तो कंपनी को मुख्य आरोपी बनाना जरूरी है, यानी कि मेन एक्यूज्ड वही है। दूसरा यह है कि डायरेक्टर को सेक्शन 141 के तहत तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब कंपनी को भी आरोपी बनाया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी में अगर किसी को मुलजिम बनाया गया है, उस डायरेक्टर को, तो कंपनी को भी उसमें जिम्मेदारी के रूप में ठहराया जाए। तो यह कहता है कि डायरेक्टर को सेक्शन 141 के तहत तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब कंपनी में आरोपी वो बना हो। तीसरा यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑथोराइज सिग्नेचरी, यानी कि जो हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को केवल तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब कंपनी को भी केस में शामिल किया गया हो। तो यह महत्वपूर्ण बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही। फैसले की जो अहमियत थी वो ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह साफ किया कि धारा 138 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर चेक उस खाते से जारी किया गया है जो व्यक्ति का व्यक्तिगत खाता नहीं है तो धारा 138 लागू ही नहीं हो सकती। दूसरा है, इसके बिना किसी व्यक्ति को केवल हस्ताक्षर करने के लिए दोषी ठहराना कानून की भावना के खिलाफ होगा। कंपनी के मुख्य जो अपराधी बनाए बिना किसी डायरेक्टर को और हस्ताक्षरकर्ता को जिम्मेदार ठहराना संभव भी नहीं है। शिकायतकर्ता के जो आधार थे, उसके क्या राइट्स है, वो क्या है वो जानते हैं। अब ये सवाल है कि शिकायतकर्ता के पास क्या विकल्प बचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिकायतकर्ता यदि धोखाधड़ी या चीटिंग का मामला बनता है तो पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज करा सकता है। दूसरा यह है कि धारा 138 के तहत एक नया केस दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी लिमिटेशन खत्म हो चुकी है। केस के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो ये थे कि चेक ड्रॉअर कौन है। केवल ड्रॉअर यानी जिसने खाते से चेक जारी किया वही जिम्मेदार होगा। दूसरा, कंपनी को आरोपी बनाना अनिवार्य है। अगर चेक कंपनी के खाते से जारी हुआ है तो कंपनी को आरोपी बनाए बिना केस आगे नहीं बढ़ेगा। और विकीरियस लाइबिलिटी, डायरेक्टर या अन्य अधिकारी को दोषी ठहराने के लिए कंपनी के मुख्य आरोपी बनाना जरूरी है। और जो लास्ट पॉइंट था वो था कानून की सख्ती। धारा 138 के तहत मामलों में नियमों को सख्ती से पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यह फैसला कानून को एक सटीक व्याख्या, एक न्याय की एक मिसाल है। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी क्या राय है इस फैसले पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।